ये LLB फोर्थ सेमिस्टर आपका पेपर और फिफ्थ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ये न्यायालयों का जुडिक्शन क्या है, इसके संदर्भ में ये आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि न्यायालय की अधिकारिता क्या होती है, जुडिक्शन क्या होता है। ठीक ना। जुडिक्शन से मतलब है कि न्यायालय को विधिक रूप से कौन से वाद जो है वो स्वीकार करेंगे विचारण के लिए, उसके क्या उनकी अधिकारिता होगी, विधिक रूप से उनको क्या जुडिक्शन का पावर है। ठीक है ना। उसी संदर्भ में ये व्याख्या आपकी होगी। हर न्यायालय हर तरह के मुकदमों को नहीं दे सकता। जुडिक्शन को निर्धारित करने के लिए 4 फैक्टर होते हैं। ठीक है ना। वो 4 फैक्टर जो है जुडिक्शन को, किसी कोर्ट के जुडिक्शन को डिसाइड करते हैं कि कौन किस तरह का मामला कौन सी कोर्ट सुनेगी। और वो 4 फैक्टर जो होते हैं, नंबर 1 विषय वस्तु संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार। ये विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार। ठीक ना। कौन सी ऐसी विषय वस्तु है जिससे न्यायालय को जुडिक्शन है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में फैमिली कोर्ट है, तो फैमिली कोर्ट से रिलेटेड फैमिली डिस्प्यूट जो भी आएंगे वो फैमिली कोर्ट के अंतर्गत ही जाएंगे। ठीक है ना। तो विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार। दूसरा स्थानीय प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। ठीक है ना। ये स्थानीय और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, ये क्षेत्राधिकार इस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जो सीमा है उसके अंदर जो मामले होंगे वो जुडिक्शन के बारे में डिसाइड करेगा। ठीक है ना। तीसरा क्या है आपका, आर्थिक क्षेत्राधिकार। ठीक है। चौथा क्या है, आरंभिक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक। ये 4 जो है क्षेत्राधिकार होते हैं, किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को डिसाइड करते हैं कि नहीं कौन सा मामला कहां सुना जाएगा। ये 4 जो है कारक जो है ये डिसाइड करते हैं कि ये मामला कहां सुना जाएगा, कहां ये संस्कृत किया जाएगा, इसके रिलेटेड जो भी सूट फाइल किया जाएगा वो कहां किया जाएगा। नंबर 1 विषय वस्तु से संबंधित जो भी सूट आप फाइल करेंगे, क्या उस न्यायालय को उस विषय वस्तु सुनने का जुडिक्शन है, क्या वो जुडिक्शन स्थानीय और प्रादेशिक के अंतर्गत आता है, ये जुडिक्शन देखा जाएगा। क्या वो डिस्प्यूट जो है, जो उसका मूल्यांकन हो रहा है, बाद का मूल्यांकन है, आर्थिक जो मूल्यांकन किया जाता है, वो क्षेत्राधिकार उस कोर्ट को है जहां बात संस्कृत करना चाहते हैं। दूसरा आरंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार के वो न्यायालय। ठीक है ना। तो ये 4 जो है फैक्टर्स हैं जो क्षेत्राधिकार को सीमित करते हैं न्यायालय को, और उन्हीं के द्वारा ये डिसाइड होता है कि कौन सा मामला किस कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा, कहां सुना जाएगा, जहां उसमें पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय होगा। ठीक ना। तो इस तरह से ये क्षेत्राधिकार संबंधी जो है मामले हैं।
अब हम सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार के बारे में आपको डिटेल से हम बताते हैं, ठीक ना। अब जैसे विषय वस्तु मतलब होगा कि जैसे विवाह संबंधी कोई भी डिस्प्यूट है तो वो पारिवारिक न्यायालय के द्वारा देखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे तलाक है, संरक्षितता है और दिवालिया के मामले में कौन सा न्यायालय देखेगा? जिला न्यायालय देखेगा, ठीक है ना ये। और जैसे कोई मामला राजस्व प्रकृति का है तो उसको कौन देखेगा? राजस्व न्यायालय देखेगा। कोई मामला सिविल प्रकृति का है तो वो सिविल न्यायालय देखेगा। कोई मामला जो है वो आपराधिक किस्म का है तो उसको आपराधिक न्यायालय देखेगा, अपराध से संबंधित न्यायालय देखेगा। इस तरह से जो है विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार डिसाइड होता है, ठीक है ना। और वसीयत जैसे है, वसीयत भी जो है उसको जुडिक्शन जो है सिविल कोर्ट को है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार है। जो वो न्यायालय जिसको विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार मिला हुआ है, आप उससे संबंधित सूट आप वहां फाइल कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है स्थानीय और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। स्थान विशेष जो हैं वहीं के रिलेटेड ही मामले देखे जाएंगे। जैसे कोई जिला है तो जिले के अंतर्गत जो भी सिविल मामले होंगे, क्रिमिनल मामले होंगे और जो भी राजस्व संबंधी मामले होंगे वो जिले के ही अंतर्गत जो भी डिस्प्यूट होगा वो जिला न्यायालय के द्वारा देखा जाएगा। जिले के सीमा के बाहर कोई डिस्प्यूट जो है वो जिला न्यायालय द्वारा नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। और जैसे जो कनिष्ठ जो है सिविल जज होते हैं उनको लिमिटेड एरिया को में बांटा जाता है। वो सिविल मामले में एरिया जो है बटा होता है। जैसे आपका अम्बेडकर नगर है तो सबका एरिया जो है बटा हुआ है। इस क्षेत्र का सूट अगर सिविल होगा तो इन कोर्ट के द्वारा दाखिल होगा, यहाँ सूट फाइल होगा, इनके यहाँ। उदाहरण स्वरूप में आपका हमारे यहाँ जो है बाह्य न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन टांडा, तो टांडा से रिलेटेड जो भी क्षेत्राधिकार है स्थानीय उनके लिए डिसाइड है कि यहाँ से रिलेटेड जो भी सूट फाइल होंगे वो टांडा कोर्ट में होंगे। सिविल जज जूनियर डिवीजन उनके लिए भी है, ठीक है ना। इस तरह से सबका जुडिक्शन जो है स्थान विशेष के संदर्भ में अलग अलग है। तो ये जो है स्थानीय और प्रादेशिक जुडिक्शन की बात कहता है, ठीक है ना। और अब जिला जो है, जिला न्यायाधीश जो है उनका क्षेत्र जो क्या होता है वो पूरा जिला होता है, ठीक है ना। पूरा जिला, जिले में जो भी रिलेटेड मामला होगा उनका क्षेत्राधिकार जो है पूरे जिले का, ठीक है। तीसरी बात आती है आर्थिक क्षेत्राधिकार, पिक्यूनियरी जुडिक्शन बोलते हैं इसको। आर्थिक कोई सूट अगर फाइल किया जाता है तो उसका बाद का मूल्यांकन किया जाता है, उसी आधार पर कोर्ट फीस जमा की जाती है। तो बाद के मूल्यांकन पे जो है सूट फाइल किया जा रहा है तो ये देखा जाता है कि कोई कोर्ट को वो जुडिक्शन पिक्यूनियरी जुडिक्शन है कि नहीं है। अगर उसको पिक्यूनियरी जुडिक्शन है तभी वो सूट जो है वो उस कोर्ट लेगा, और वही जहां आप सूट जो है फाइल करना चाहते हैं तो वही सूट जो है आप फाइल करेंगे। आपके लिए भी बाध्यता है और कोर्ट के लिए भी जो है फाउंडेशन है कि जो उनका पिक्यूनियरी जुडिक्शन है उसके अंतर्गत जो भी सूट आएंगे उन्हीं को वो स्वीकार करेंगे, उन्हीं में सुनवाई करेंगे, उन्हीं में गुण दोष के आधार पर वो सुनवाई करके वही निर्णय देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है चाहे जिससे आर्थिक मामला हो वो जो है हर कोर्ट नहीं देखेगी, सबका अलग अलग जुडिक्शन है आर्थिक, ठीक है ना। जैसे आपका जो कनिष्ठ है आपका सिविल जज, उसको कितना क्या है
25,000 रुपए का जुडिक्शन है। बाद मूल्यांकन अगर 25,000 तक है तो उसका वो सूट वहां संस्थित आप कर सकते हैं और वो सूट जो है सुनने के लिए योग्य है, वो कोर्ट जो है वो प्रॉपर है, उसका जुडिक्शन है। ठीक है ना। अब जैसे वरिष्ठ जो होते हैं उनको कितना जुडिक्शन है? 50,000 रुपए का जुडिक्शन है। पेक्यूनियरी जुडिक्शन जो है वो जो वरिष्ठ सिविल जज होते हैं वो उनका जो है जुडिक्शन 50,000 होता है। ठीक है ना। और डिस्ट्रिक्ट जज का जो है असीमित होता है, उनके कोई सीमा नहीं है, किसी भी अमाउंट वैल्यूएशन का कोई सूट है तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है असीमित होता है, तो उसका जुडिक्शन जो है इसमें असीमित होता है। ठीक ना। ये जुडिक्शन अलॉट कौन करता है? महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो जुडिक्शन बन रहे हैं इसका अलॉट कौन करता है? ये जुडिक्शन जो अलॉट करता है वो हाई कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है। वो जो है समयानुसार, समय परिस्थितियों के अनुसार वो सभी कोर्टों का जुडिक्शन वो डिसाइड करता है। ठीक ना। जो भी प्रदेश का जो भी हाई कोर्ट होता है, प्रदेश का एक हाई कोर्ट होता है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट आपका इलाहाबाद है, एमपी का और है, बॉम्बे का और है, ऐसे महाराष्ट्र का। तो ऐसे हाई कोर्ट जो होते हैं वो अपने अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, अनेक न्यायालय हैं, उनके जुडिक्शन को वो डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। ये काम हाई कोर्ट के द्वारा होता है। हाई कोर्ट जो है सारे जुडिक्शन को डिसाइड करता है। ठीक है ना। ये हो गया। चौथा है आरंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार। जो कनिष्ठ सिविल जज जूनियर डिवीजन है और सिविल जज है वरिष्ठ, उनको आरंभिक होता है, जो सूट फाइल किया जाता है शुरुआत में वो जुडिक्शन होता है। वो गुण दोष के आधार पर, उनके निर्णय के आधार पर अपीलीय जुडिक्शन उनको नहीं होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज को जो है वो दोनों क्षेत्राधिकार होता है, आरंभिक भी होता है और अपीलीय भी क्षेत्राधिकार से वो युक्त होते हैं। ठीक है ना। हर कोर्ट जो है वो दोनों अधिकारों से युक्त नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो पूरा जो है आरंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों उसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये आपका जुडिक्शन से रिलेटेड ये मामला है। ये आपको किसी बैरक में सेक्शन 9 से आपको सेक्शन 35B तक मिलेगा जुडिक्शन के बारे में। तरह तरह के जुडिक्शन, कौन सूट कहाँ फाइल होगा, कैसे होगा, काज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हो रहा है, कैसे हो रहा है, वैल्यूएशन क्या है, ये यही 4 फैक्टर आपको डिसाइड करेंगे कि आप सूट कहाँ फाइल करेंगी। ठीक है ना। इसी साथ आपका ऑर्डर भी चलता रहता है, ऑर्डर 1 to 20A का तक ये साथ साथ चलता है। इसमें रूल और रेगुलेशन बताते हैं कि ये सूट कैसे आप फाइल करेंगे, किस रूल रेगुलेशन के तहत फाइल करेंगे। ठीक है ना। अब सेक्शन 9 क्या कहता है, अब उसके बारे में हम आते हैं। ठीक है ना। सेक्शन 9 ये कहता है, सेक्शन 9 जो आपका बेयर एक्ट है, सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 ये कहता है कि न्यायालयों को इस अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभ्यक्त या विक्षिप्त रूप से वर्जित है। वर्जित मतलब ये जो जुडिक्शन हमने बताया आपको 1 to 4, ये जो है ये डिसाइड करते हैं कि किस न्यायालय का कौन सा जुडिक्शन कितनी कहाँ कैसे किस रूप में है। तो उसमें जो है सिवाय उनके द्वारा संज्ञान अभ्यक्त या विक्षिप्त रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होती है। ठीक है ना। वो जो आप मापदंड देख रहे हैं जुडिक्शन का, जो हमने 4 पॉइंट बताए, उन्हीं के द्वारा जो है किसी न्यायालय के जुडिक्शन की सीमाओं का निर्धारण होता है। तो वो जुडिक्शन अगर बाधित है तो वो सूट
कोर्ट के द्वारा नहीं देखा जाएगा। जो कोर्ट के जुडिक्शन होगा, जो ये अलाउ करेगा, ये विषय वस्तु संबंधित, ठीक है, स्थानीय, प्रादेशिक वाला, आर्थिक वाला और आरंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार। इन क्षेत्राधिकारों के तहत जो है स्क्रूटिनी होगी, जांच परख होगी, और इस परख के बाद जो कोर्ट आएगा जुडिक्शन का, वही आपका सूट फाइल होगा, वही सुनेगा और वही निर्णय देगा, और उसी का निर्णय जो है वो विधिमान्य होगा। अगर किसी अन्य न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय विदाउट जुडिक्शन दिया गया है तो निर्णय जो है इलीगल होगा, विधिक रूप से मान्य नहीं होगा। ठीक है ना। इसी में एक स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण वन क्या कहता है? स्पष्टीकरण माने है कि वह बात जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिपादित हैं, इस बात होते हुए भी ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद है। ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिविल प्रकृति का वाद। वो कौन से वाद हैं? जो सिविल नेचर के हैं। ठीक है ना, सिविल नेचर के, सिविल नेचर के। ये एक कसौटी पर उनको कसा जाता है हर सूट को कि कौन से बात जो है वो सिविल प्रकृति का वाद है। ठीक है ना। सिविल प्रकृति का बात मतलब यह है कि जो व्यक्तियों के अधिकारों का, जिस सूट में जो डिस्प्यूट होता है वो व्यक्तियों के अधिकारों का होता है। ठीक है ना, अधिकारों का होता है, अधिकारों का होता है। ठीक है, का होता है। ठीक है, वो राइट। ओके।